हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। और आज है 6 तारीख, सोमवार का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। हनी के पापा को जाना है ऑफिस, तो उसके लिए हो रही हैं सुबह के नाश्ते की तैयारियां। तो गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है और बस वही है। मेरी छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि मैं आ गई हूँ वापस मायके से घूम घाम के अपने घर, और वही वाला रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। तो आज मुझे बनाना है सीताफल। तो सीताफल बनाने के लिए पहले मैंने इसको कट करके ना 2 सीटी लगा ली हैं, जिससे कि ये बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं, क्योंकि इसे पकने में ना बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको 1-2 सीटी लगाने के लिए रख दिया है और साथ में मैं आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि आटा अगर पहले से गूंद लेना तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और उसकी रोटियाँ जो है काफ़ी मीठी लगती हैं, है ना? ऐसा होता है ना। तो बस यही है, किचन पूरा मेरा वही है। 15 दिन के बाद मैं आई हूँ, तो बर्तन जो है वो एक साथ तो मैं सारे नहीं धो सकती हूँ, इसीलिए जो जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसे मैं धोना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि चकला बेलन ये सब मैंने रात को ही धो दिया था, क्योंकि कल था संडे। तो संडे की मॉर्निंग में मैं आ गई थी यहाँ पर। तो वही है, मतलब जो जो बर्तन अब मैं लेती जाऊंगी ना वो मैं पहले धोऊंगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे बर्तन धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने सीताफल को सीटी लगा दी है। उसके बाद लिया है मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में, और उसके बाद डाला है उसमें मेथी और हींग, और उसके बाद जितने भी मसाले होते हैं ना बेसिक, वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी। तेल में अच्छे से मैं उसे पका लूँगी। अच्छे से इसमें मैंने गरम मसाला और जो आमचूर पाउडर होता है ना, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में बना रखी है मैंने चाय, तो वो भी पकती जा रही है और सब्जी भी मैं चढ़ा ही रही हूँ। तो मसाला पक गया है और ये देखिए इस तरीके से ना 2 सीटी लगने के बाद जो सीताफल होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और आराम से पकाया भी जाता है। तो इसे मैं अच्छे से मैश कर दूँगी और हल्का सा ढक्कन लगा के मैं इसे 3-4 मिनट के लिए और पका दूँगी, जो कि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो अब ये मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है। बस होता है चीनी भी डालते हैं कई लोग, बट अभी मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ। और साथ में पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि वो धीमी आंच पर जो सीताफल है वो पक रहा है। तो सुबह सुबह की चाय, अब बीच में यही टाइम हो जाता है जब हनी स्कूल जाता है, तो उसके जाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। गला मेरा थोड़ा सा खराश हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए 3-4 मिनट पकने के बाद ये देखिए सब्जी हमारी जो है वो डन हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया और बस सब्जी तैयार। कितनी फटाफट बनी है ना। नहीं तो सीताफल की सब्जी ना इतनी जल्दी बनती ही नहीं है, उसे खटखट पटपट करना पड़ता है बार बार। तो मैं तो अपने लिए बना रही हूँ रोटी, और हनी के पापा को, हनी को, मीहू को, इन लोगों को ना सीताफल के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो इनके ऑफिस के लिए भी मैं पराठे बना रही हूँ और घर में खाने के लिए भी पराठे बना रही हूँ। मैं तो रोटी खाऊंगी भाई, क्योंकि मेरा तो फैटी कंट्रोल में नहीं आता है। रोटी खा के भी इतना ज़्यादा फैट लगता है ना, तो पराठे जो है मैं थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ। हफ्ते में एक बार सोचती हूँ मैं सैटरडे वाले दिन जो है वो पराठे खाऊं। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, सारी चीज़ें मुझे धोनी है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर जो मेरा ये मसाले का है ना बॉक्स, ये मैं धो लूँगी। और भी क्योंकि इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ है, तो ये कटोरियाँ जैसे जैसे खाली होंगी ना, तब मैं इनको वॉश करूँगी। तो बस नाश्ता वगैरह सब बन गया है, तो साथ के साथ मैं अपना किचन साफ़ करके बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि इतनी देर तक गंदे बर्तन रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हनी के पापा को भी मैं उठा चुकी हूँ, वो रेडी हो रहे हैं। तो बच्चों की तो छुट्टी है, तो वो क्या करेंगे जल्दी उठ के, है ना। तो वो अभी सो रहे हैं। तो बस यहाँ पे भी हनी के पापा आ गए हैं, इनके लिए मैं यहाँ पर नाश्ता लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिस्कस हो रहा है कि ना दही, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो थोड़ा सा होता है ना, लेडी अपना टाइम टू टाइम सारे काम करती हैं। तो यहाँ पर ना इनका ऑफिस ले जाने के लिए जो दही है वो कम था, तो मार्केट से दही लेके आए थे। तो वही मैं रख रही हूँ। अब यह है कि दूध ले आए हैं, तो अब मैं घर में ही जमाऊँगी। बल्कि मैंने रात को जमा भी दिया था, तो अब वो फ्रिज में रख चुकी हूँ मैं। तो होता ही है, लेडी घर में होती है ना, तो जो सारे काम है वो हिसाब से चलते रहते हैं। तो लेडी इधर उधर हो जाए ना, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो बस अपना वही डेली का काम स्टार्ट हो गया है। बट यह है कि इस बार ना गंदगी बहुत कम है घर में, क्योंकि हनी के पापा ने बीच में जो
सैटरडे संडे था, उस समय उन्होंने डस्टिंग वगैरह भी की थी और झाड़ू वगैरह भी उन्होंने लगाई दिया था। और ऑफिस जा रहे थे ना, तो दोनों साइड के दरवाजे, वो बालकनी और जो अंदर का है यहाँ का ना, डोर भी क्लोज़ करके गए थे। तो अब की बार ना डस्ट बहुत कम थी, बहुत कम, नहीं तो किचन भी बहुत गंदा हो जाता है और ये सब सामान भी। तो बस बीच में हनी के पापा ने भी ये सारा साफ़ किया था, तो मुझे अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस बार। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी क्लीन था, फिर भी मैंने साफ़ कर दिया। थोड़ा सा हो ही जाता है ना धूल मिट्टी वगैरह। तो आजकल बाहर जो है रोड पे काम चल रहा है, तो काफ़ी धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो मैंने एक एक हाथ सब जगह पे मार दिया है। तो होता ही है, कहीं जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो उसके बाद जो होता है घूमना फिरना, ऐश जो भी मस्ती होती है वो सब होती है। लेकिन घर आके ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वही है। और ये देखिए इस तरीके से बैग भी मेरे ऐसे रखे हुए हैं और इनको अनपैक करना ना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा। तो बहुत मुश्किल हो जाती है इनको अनपैक करना। एक बार को पैक करने में होता है, हाँ सामान उठाओ डालो, सामान उठाओ डालो। अनपैक करने में उन्हें वापस लगाओ, जो धोने वाले धोने डालो। तो थोड़ा सा हो जाता है। आपको भी लगता है क्या? मुझे तो लगता है। तो बस साथ में मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ। और मेरी ये आदत है कि झाड़ू लगाती हूँ ना साथ के साथ दीवारों में, और जो कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, ऊपर छत का जो कॉर्नर होता है या वॉल पे जो कॉर्नर होता है दरवाजे के पीछे, ये सब। तो यहाँ पे मैं ये सब झाड़ू मारते हुए चलती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जाले लग जाते हैं ना, तो हमें वो दिखते नहीं हैं। तो मैं झाड़ू मारते हुए जाती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने सफाई भी नहीं की है, तो जाले वैसे दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें साफ़ करती जा रही थी। तो यहाँ पर अभी बच्चे भी उठ चुके हैं, तो मैं हनी से वही बोल रही थी, आज लगाया हमने इसका ट्यूशन। तो आज पहले दिन ये ट्यूशन जाएगा, तो मैंने कहा उठ जाओ टाइम से, नहा धो के नाश्ता कर लो, मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मशीन भी लगानी है। तो वही है ना, कहीं जाते हैं तो काम बढ़ ही जाता है। तो वो चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा होता ही है। तो अब लगा लिया है मैंने झाड़ू, और अब जाना है मुझे अपने प्यारे पौधों के पास, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं मैं उनसे नहीं मिली हूँ, तो उनसे मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए धूप इतनी तेज़ हो गई है कि ये बेचारे पौधे, इनकी हालत ख़राब हो जाती होगी। मैं इमेजिन करती हूँ ना कि अगर हमें पूरे दिन भर खड़ा रहना पड़े यहाँ पर, तो क्या हाल हो जाएगा हमारा। तो अच्छे से मैं इनको 2-2 बार भर भर के पानी दे रही थी। तो ये दूसरे साइड का छत है, तो धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, तो एक बकेट भरने का इंतज़ार ही नहीं होता। तो मैं दूसरी साइड जाके, वहाँ पे भी टैब लगा हुआ है, तो वहाँ से भी पानी भर के मैं फटाफट से सभी पौधों में डाल रही हूँ। और 2-2 3-3 बार पानी डालती हूँ, जो कि पूरे दिन भर इनका पानी जो है वो चल जाए। तो बहुत धूप है, हम लोगों के लिए इतनी धूप है, तो ये बेचारे पौधे तो इतने नाजुक होते हैं, है ना। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो वो मैं बंद कर देती हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:15 और वही है, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आ गई हूँ मैं अपने घर वापस ससुराल में। तो बस वही है, आराम होता है मायके में ही होता है ना। तो सारी छुट्टियाँ, सारा आराम वो ख़त्म हो चुका है और बस जो डेली का रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो डेली के रूटीन में एक चीज़ और ऐड हो गई है, हनी का ट्यूशन लगा दिया है मैंने। तो इसकी एक क्लासमेट है, वो जहाँ जाती है वहाँ पे मैंने कर दिया है कि ठीक है, एक ये है कि कंटिन्यू ना एक टाइम बन जाएगा, मैं भी देखूँगी इनको, मैं भी पढ़ाऊँगी, साथ में एक ट्यूशन भी लग जाएगा तो अच्छा होगा। तो सारा काम मेरा हो चुका है और बस किचन रह रहा है मेरा, किचन रह रहा है। और मैंने ना नाश्ता भी नहीं किया है अभी। तो 11 बजने में है 10 मिनट, तो पास में ही है, वहाँ निकलते हैं बस हम, करंट लगे। और इससे आगे का जो भी रूटीन होगा वो मैं अपने नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें शेयर करूँगी आपके साथ। हनी रेडी? हनी ना मोस्टली ट्यूशन गया नहीं है अभी तक, क्योंकि जब यूँ होने वाली थी मैंने बस इसको 2 महीने का ट्यूशन लगवाया था जब मैं हॉस्पिटल में थी, उसी समय इसका ट्यूशन लगाया था। तो अभी तक इसने ट्यूशन पढ़ा नहीं है। अब देखो कैसे पढ़ता है, इसको समझ में आता है नहीं आता, उसी समय तो पढ़ा था। हाँ, एक चाटा खाया मैम। कोई बात नहीं, चाटा तो खाना पड़ता है। तो ट्यूशन की से आदत है नहीं, तो देखते हैं आज क्या स्टार्टिंग होती है, कैसे ये करता है। तो नाश्ता करूँगी मैं आके। चलो तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पीछे से गाड़ी की आवाज़ आ रही है, क्या कर सकते हैं। चलिए बाय। चलो नहीं रेडी हो, क्या रखिए मैथ्स की बुक, रफ कॉपी।
हाँ वो रजिस्टर जो पापा लाए थे। पेन कितने रखे हैं? 2 पेंसिल वगैरह तो नहीं रखी? अभी ये कर रखिए। क्योंकि फिर